गाइस ये इतना बड़ा स्कूल है। हैप्पी बर्थडे। तो गाइस एक काम मेरा डन हो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, क्योंकि आजकल स्मोक भी है। सो तबीयतें सबकी ख़राब हो रही हैं और मेरी भी तबीयत आजकल ख़राब ही हुई है। फ्लू वगैरह ख़राब हुआ है। अभी भी मेरी तबीयत ऐसी ही है, बट व्लॉग तो आप लोगों के लिए बनाना है ना, तो इसीलिए जाके मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, कुछ भी प्यारा सा कोई भी कमेंट कर दें, और लाइक और सब्सक्राइब भी मस्ट है। तो चलिए चलते हैं व्लॉग की तरफ। सो गाइस अभी मैं और मेरी मामा जो है ना बाज़ार से कुछ चीज़ें लेना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड की बर्थडे आ रही है, तो मुझे उसका गिफ्ट भी रेडी करना है। तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, तो मैं वो लेने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ। तो रास्ते में जो है एक दुकान से मुझे रिबन का पता करना है और कुछ पैकिंग शीट्स वगैरह का भी पता करना है। तो चलते हैं। और यहाँ मैं जा रही थी बाज़ार की तरफ, क्योंकि बाज़ार वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, इतना दूर नहीं है, तो ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। तो सबसे पहले जो मुझे चीज़ चाहिए थी वो था रिबन। अब रिबन में इनके पास ज़्यादा कलर नहीं थे, तो मैं ज़्यादा आगे जाना भी नहीं चाहती थी। मैं ज़्यादातर इन्हीं से लेसेस वगैरह लेती हूँ, तो मेरा होता है कि यहीं से मिल जाए, पर यहाँ से मुझे नहीं मिला। तो दूसरी अटल वगैरह क्या कहते हैं इसको, जो भी है, उसमें जो है मुझे रेड नहीं मिला, ब्लैक भी नहीं मिला, मुझे मिल गया महरून सा कलर। तो मैंने कहा चलो काम चल जाएगा, तो फिर मैंने महरून कलर ही ले लिया और उसी से अपना काम चलाया। तो आगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ यूज़ किया ये रिबन और मुझे क्यों चाहिए था, आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे काफ़ी इनके पास लेसेस होती हैं, और ये मैंने पहली चीज़ ले ली थी यहाँ पे। तो गाइस एक काम मेरा डन हो चुका है, जो कि है रिबन। अब दूसरे काम की तरफ मैं जा रही हूँ। और यहाँ मेरी मामा जूते शूतों के रेट पता कर रही थी कि बात है, मुझे यही चाहिए था, ये एक शीट बस ले लें। नहीं, उससे दूसरी चीज़ लेनी है ना। नहीं निकल रही। और यहाँ पे मेरी दूसरी चीज़ भी डन हो गई थी। अच्छा, एक हाथ से शूट करना इतना कोई मुश्किल होता है ना। अब मुझे यहाँ पे चाहिए थे ये स्टिकर। अब आप लोगों के लिए जो है मैं एक हाथ से शूट कर रही थी और एक हाथ से मैं जो है इनको उतारूंगी, और बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल की डिफ़िकल्टी हुई। घंटा मुझे इसको उतारने में लगा, उतर ही नहीं रहा था वो, क्योंकि चिपका होता है ग्लू से, तो वो नहीं उतरते। तो बट फाइनली मैंने उतार लिया था। और मेरी कमज़ोरी वॉशी टेप्स, इनके पास इतनी वॉशी टेप्स आ गई हैं, इतनी क्यूट। फाइनली मैंने जो है वो भी ले ही नहीं दो। और फिर हमने कुछ सब्ज़ी लेनी थी, और यहाँ साथ ही फ्रूट की भी शॉप है, बट मामा ने कुछ लेना था सब्ज़ी में, तो हमने वो भी ले लिया। सो गाइस सारी चीज़ें मुझे मिल गई हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया। बेसिकली एक पैकिंग पेपर जो मैंने आपको दिखाया था वही है। बाकी ये चार्ट पेपर है, उसके अलावा ये दो जो हैं क्रेप पेपर हैं, और उसके अलावा ये बीट्स मैंने 2 पैकेट लिए थे, ठीक है। और जो चीज़ लिस्ट में नहीं थी मैंने वैसे ले ली, वो ये 2 टेप्स हैं, बिकॉज मुझे बहुत क्यूट लगी थी। इसका पैटर्न देखें, इसका तो देखें, इतना क्यूट है। ऊपर कैट बनी हुई है और इस पे फ्लावर्स बने हैं, तो मुझे बहुत मज़े की लगी थी, तो मैंने ये भी ले ली। वैसे इस थीम के साथ भी अच्छी जा सकती हैं अगर मैं यूज़ करूँ तो। और इस दिन मुझे कोई नेक्स्ट लेवल की क्रेविंग हो रही थी, मतलब ऐसी चीज़ों के समोसे। मुझे एक ही शॉप के पसंद है, इस शॉप के समोसे और चिप्स वगैरह। तो काफ़ी दिनों से मैंने नहीं खाई थी, ऐसी कोई भी चीज़ मैंने नहीं खाई थी। ना फ्राइज़ खाए थे बाहर के, फ्राइज़ बनाए थे बट घर में ही। और तो फिर बस मैं आ गई यहाँ पे। फ्राइज़ लिए मैंने, जलेबियाँ ली, समोसे लिए। उफ़ क्या मज़ा आया। इनके समोसे बहुत ही मज़े के होते हैं, क्योंकि वो ऐसा फ्लेवर देते हैं जैसे आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, उसकी फीलिंग कुछ इस तरह से होती है। और मुझे ऐसे ही जो है चीज़ी समोसे पसंद है। और यहाँ पे जो है मैं ये खा रही थी अपना सामान। और यहाँ पे मेरी ताई अम्मी जो है साथ लेने आ गया। हेलो गाइस, तो मैं आपको ये बताने आई हूँ कि कल है मेरी मामा की बर्थडे, और उनको नहीं पता, मैंने उनको सरप्राइज़ देना है, हैंडमेड कार्ड, ठीक है। मैं सोचती हूँ कि जो कार्ड आपने, बेशक एक कार्ड ही हो, पर अगर वो आपने दिल से, अपने हाथों से, अपनी मेहनत से बनाया ना, तो वो बहुत बड़ा गिफ्ट होता है।
अब ये उन्हें पता होगा जो क्राफ्ट्स वगैरह करते हैं या इस तरह की चीज़ों का शौक़ रखते हैं, तो उस पर मेहनत बहुत होती है, क्योंकि वो आपने एक एक चीज़ अलग अलग लेके और उससे बनाया होता है। तो आपने देखा ही था मैं कुछ चीज़ें लाई थी। तो ना असल में मेरी फ्रेंड की बर्थडे भी आने वाली है और मेरी मामा की भी है। तो मेरी मामा की कल है, मेरी मामा की बर्थडे वाले दिन सबको छुट्टी होती है। तो अब मैं जा रही हूँ कार्ड बनाने, पर उनको नहीं पता मैं उनके लिए बना रही हूँ। मैं उनको यही कहूँगी मैं अपनी फ्रेंड के लिए बना रही हूँ। तो चलते हैं कार्ड बनाने। सो गाइस, मेरे बाइक के सेटअप पे पहले इतनी लाइटें थी पर उसे हजम नहीं हो रही थी बात, तो उसने और लाइटें लगा दी। अभी भी उसकी सेटिंग ही नहीं हो रही। सो गाइस, मैंने कार्ड बना लिया था और लिटरली रात हो गई थी, क्योंकि टाइम बहुत लगा था। पहले मैंने कुछ और सोचा था, फिर मैंने वो नहीं किया, इसलिए डबल टाइम लगा था। तो ये है वो कार्ड, बहुत ही क्यूट सा, और अंदर से कुछ इस तरह है, ठीक है। तो अब मैं जाके अपनी मामा को देने लगी हूँ। तो चलिए चलते हैं, ज़रूर वो किचन में ही होंगी अभी भी, तो चलते हैं जाके देते हैं। किचन में ही। मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जज़ाकल्लाह। मैंने कहा हर बार मैं आपको फूलों वाला देती हूँ, इस बार अलग कुटी का। सो गाइस, हम अभी जाने लगे हैं स्टेशन पे, क्योंकि मेरे भाइयों ने कुछ शूज़ लेने हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि आप भी चलो साथ। तो फिर अब हम जाने लगे हैं, और पहले हमने जाना था ट्रेन पे, पर मेरे पापा ने कहा पता नहीं वो कहाँ पे उतारे, तो इस वजह से अब जो है हम जा रहे हैं अपने कई डिब्बे पे। और क्योंकि फिर आगे छुट्टी वाले दिन में तो उन्होंने सख्ती से मना किया है कि बाहर कोई ना निकला स्मोक की वजह से। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा है और बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं इसकी वजह से। मास्क पहन के जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मोक है और आप बीमार हो सकते हैं। तो मैं चलती हूँ, आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ। आपका मोबाइल से चली रही है। गाइस, यहाँ पे ना फुल रश लग रहा है, लगता है सारी आवाम इधर ही आ गई। जगह ही नहीं है, कोई नेक्स्ट लेवल का रश है इधर, बहुत रश है, बहुत रश है इधर। गाइस, ये इतना बड़ा स्कूल है, मैं देख के शौक हो गई। उधर देखो अभी हाँ, पर ये बहुत बड़ा है। वो देखो कहाँ तक जा रहे हो उसको। ठीक है ठीक है। ये देखो जैसे वो स्कीम पे लग रहा है। हाँ, ये देखिए कितने प्यारे शूज लग रहे हैं दोनों। टिकटॉक वालों के लिए छपरी हो गई। लेकिन ये कलर ये अच्छे चीज़ बहुत अच्छी है। छपरी लोगों के लिए। गाइस, यहाँ पे इतना का रश है कि खड़े होने की जगह नहीं है, बड़ी मुश्किल से जो है खड़े होने की जगह मिल है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, चल रहा है। हाँ, अब वो कंट्रास्ट अच्छा, ग्रीन पर कलर लेसिस बंद है, पहनने बस ऐसे करके पहनना है। वो अच्छा, वो देखो। वो ग्रीन कलर हाँ, भी ग्रीन अच्छा लग रहा है, वो बड़ा डिफरेंट लग रहा है, और प्राइस भी बहुत अच्छी है। कितने का होता है? यार वाइट है सारा। वो तो है। क्यों आपने लेने हैं? तो यहाँ पे मैं पहली बार कैरामल आइसक्रीम टेस्ट करने लगी थी हीको की, जो कि मुझे बहुत मज़े की लगी। और ऊपर ये चॉकलेट चिप्स मैंने खुद ही डाले थे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट चिप्स आइसक्रीम्स में। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा। और फाइनली ये जो है अगले दिन जाके शूज़ खुद ही लाए थे, क्योंकि जब हम हमारे साथ गए थे तब हमें कुछ भी नहीं मिला था, रेट ही नहीं बन रहा था। फिर भी ये 4000 के ही लेकर आए एक दुकान से। ये जो है 2 शूज़ सेम ही लिए इन्होंने, सेम इनको पसंद आए। ये ब्लैक कलर के हैं, जेट ब्लैक, ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है और शाइनिंग है। तो मुझे तो अच्छे लगे थे, डिसेंट से थे, अच्छे थे, ब्लैक सबके साथ चल जाते हैं। बट बहुत ख्वार हुए थे उस दिन भी, हाँ मैं थक गई थी उस दिन, और ये उसी दिन की मेरी तबीयत जो है ना सेट नहीं हो रही। खैर, ये थे शूज़। और यहाँ मैं जो है पूड़ी चने का नाश्ता करने लगी थी, गलती से इसलिए कह रही क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरी हुई थी।
मेरे चनों में बाल निकल आया था और मुझे बाल से इतनी कोई एलर्जी है ना कि मेरा फिर दिल नहीं करता वो चीज़ खाने का। और ये चॉकलेट मुझे मेरी खाला जान ने दी थी जो कि बहुत मज़े की थी। और यहाँ पे जो है हम ट्राइफल बना रहे हैं, तो ट्राइफल के लिए मैं आपको बताती हूँ हमने क्या क्या करना है। मेरी नानो बना रही थी बेसिकली, क्योंकि मेहमानों ने आना था तो इसलिए जो है हमें एक दिन पहले रेडी करना था। यहाँ पे सारा पहले केक जो है ना उसको छोटा छोटा करके वो डाल लिया था, और उसके बाद जो हमने कस्टर्ड लिया था वो डब्बे वाला ही था, जो आम कस्टर्ड होता है वही था वो कस्टर्ड था, वो तो पहले ही बना लिया था। और जेलीज़ भी जो है यहाँ पर हमने बनाई हुई थी, क्योंकि बेसिकली ट्राइफल में लेयर लगाते हैं तो केक को सॉफ्ट करने के लिए सिरप डालते हैं, जो कि फ्रूट कॉकटेल का सिरप ही होता है। और ये मेरे काम देखिए, मैं ये कर रही थी वीडियो बनाते बनाते क्योंकि मुझे पाइनएप्पल बहुत पसंद है, तो मैं वो निकाल के खाई जा रही थी। आई थिंक मैंने 3-4 तो खा लिए होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने फ्रूट कॉकटेल डाला, और ये मेरी नानो जो है बड़े ही ध्यान से सेट सुट करके डाल रही थी ताकि जो भी खाए उसकी एक एक बाइट में आए। उसके बाद यहाँ पे जो है हमने पाइनएप्पल्स डाले थे, और पाइनएप्पल्स भी बहुत ही मज़े के थे। मुझे ये टिन वाले पाइनएप्पल्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और फ्रूट कॉकटेल भी मतलब क्या हो गया एकदम मुझे बोलते बोलते और फ्रूट कॉकटेल भी पसंद है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये जेलीज़ को जो है हम छोटा छोटा काट रहे थे, और ये निकल ही नहीं रही थी, ऐसी कोई बुरी जमी थी कि साइड से भी जो है नाइफ़ हमने मारी फिर भी सही तरह नहीं निकली थी, बट निकल ही गई थी थोड़ी बहुत जैसे भी निकलनी थी। तो यहाँ पे जो है बड़ी ही ध्यान से मेरी नानो कटिंग कर रही थी। और उसके बाद ये देखिए ऐसे हमें जो है जेली डालनी पड़ी थी क्योंकि ये उतर ही नहीं रही थी। और जेली भी हमने बड़े ही ज़्यादा मज़े की डाली थी। अब ये आपकी चॉइस है, ठीक है, आपने कैसे लेयरिंग करनी है, और ये भी आपकी चॉइस है आपने किस चीज़ की लेयरिंग करनी है। वैसे तो इसी चीज़ की लेयरिंग होती है, और जेली आपने कौन सी लेनी है ये भी आपकी चॉइस है, कस्टर्ड भी आपकी चॉइस होगी। तो उसके बाद एंड पे जो है हमने ये नट्स भी डाले थे ऊपर, जो कि मज़े का लगता है। ये पहली बार मैंने खाया मतलब ट्राइफल में नट्स, वैसे जो मैंने ट्राइफल खाया हुआ उसमें नट्स नहीं थे, और वैसे मुझे पर्सनली नट्स के बगैर पसंद है। और उसके बाद जो है कस्टर्ड आप पे डिपेंड करता है आप कितना थिक रखना चाहते हैं। ज़्यादा थिक हमने इसलिए नहीं रखा था क्योंकि सारी चीज़ें डाल के बहुत थिक हो जाता है, तो हैवी वैसे बहुत होता है, तो इसलिए ये हमारा फाइनल कस्टर्ड बन गया था। और एंड पे जब हमने सर्व करना था उससे पहले हमने इसको जो है बनाना से गार्निश कर दिया था। सो गाइस अभी जो है ना मैं सुबह से अब फारिग हुई हूँ, और मौसम जो है फुल चेंज हो चुका है। ठीक है, मैंने अपना देखें फुल सर्दियों वाला स्लीपिंग सूट में निकाल लिया, मौसम फुल चेंज हो चुका है। और आप लोग भी अपने मोटे कपड़े वगैरह निकाल लें। और मौसम भी चेंज हो गया, मेरी तबीयत भी चेंज हो गई है, मतलब कि मुझे फुल टू फुल जो है ना मेरा गला ख़राब हो गया, मुझे फ़ीवर हो गया है, मुझे ज़ुकाम शुरू हो गया, मतलब 7 चीज़ें एक साथ आ गई हैं। तो ऊपर से मुझे वॉमिट्स भी आ रही हैं। तो जैसे मौसम चेंज हुआ मेरी तबीयत भी ज़्यादा चेंज हो गई। और ऊपर से कल आना है ऑस्ट्रेलिया से मेहमानों ने, मतलब वो इतने सालों बाद आ रहे हैं। और आपको ये देखें तभी जो है ड्राइंग रूम भी थोड़ा साफ़ सूफ लग रहा होगा पहले से, तो मेरी मामा ने साफ़ कर ही दिया है। तो मुझे भी जो है सुबह साफ़ करना है, मैं कर लूँगी, पर मेरी तबीयत भी फुल हैवी वाली ख़राब हो गई है। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जैसे मौसम चेंज होता है ना फिर तबीयत भी जो है ख़राब हो जाती है। बाकी उन्होंने आना है चाय पे, तो हमने तो खाने पे बुलाना था, बट वो लोग कहते नहीं हमने खाने पे नहीं आना, हमने चाय पे आना है। तो फिर हम जो है आपको दिखाएंगे कि जो है क्या क्या चीज़ें बनेंगी कल, मतलब बनेंगी तो नहीं घर में, ऑब्वियसली कबाब वगैरह बनेंगे, बाकी सारी चीज़ें तो बाहर से आएंगी। तो देखते हैं क्या क्या बनता है। तो अब मैं आपको सुबह दिखाऊंगी कि क्या क्या बनता है। सो गाइस आज मैं काम वाली बाई बनी हुई हूँ, क्योंकि आज ही हमारी काम वाली ने भी धोखा दे दिया है। आज मेहमानों ने आना तो वो भी नहीं आए। मेरे मामा को था कि वो आ जाएगी, तो मैंने मामा को कहा झाड़ू मैं लगा देती हूँ ताकि आप फिर दे। ऐसे ऐसे करके हम जो है 50-50 कर लेते हैं। तो ये हो गया है डन, यहाँ पे मैंने दे दिया है झाड़ू, और अब मैं इस गंद को उस बास्केट में डालूंगी।
ये सारी जगह की सफाई की। और आज देखिए आपको हमारा ड्राइंग रूम बेहतर लग रहा होगा, इस हालत में आपने इसको नहीं देखा होगा। तो ये है बहुत ही खौफनाक चीज़। ये जो है मेरे भाई को पता नहीं क्या इतनी ठंड अभी से लगने लगी है कि वो कंप्यूटर पे ऊपर बैठा हुआ है और जो है पूरी तरफ उसने कंबल डाला हुआ है। उसको नहीं पता था यहाँ पे कि मैं उसका व्लॉग बना रही हूँ, पर मैंने चुपके से जो है उसका व्लॉग बनाया था। और मेडिसिन लेना भी ज़रूरी है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ये सारा कमरा ऐसे हमारा सेट होता है जब कोई मेहमानों ने आना हो। मतलब उससे पहले तो आपको इस कमरे का हाल पता ही है, पर आज मेहमानों ने आना है तो जो है ये सारा ऐसे सेट हुआ हुआ है। और बस थोड़ी देर रह गई है उनके आने में, तो इसलिए सारा सेटिंग कर लिया, सारी सफाई कर ली है। और ये मिठाई जो है वो लोग लेकर आए थे और बहुत ही यमी थी और काफ़ी चीज़ें उन्होंने माशाल्लाह से डलवाई हुई थी। बड़ी ही कोई आला किस्म की मिठाई थी और मैंने तो खाए भी नहीं क्योंकि जो है इतनी चीज़ें थी समझ नहीं। यहाँ पे प्लानिंग हो रही है कि मेहमानों से मिलना कैसे। चलिए फिर काम पे इसे तो छोड़, ये भी मैं डाल। बेस्ट ऑफ लक निकी, बेस्ट ऑफ लक गाइस। वो अपना मिशन पे चले गए। 2000 years later. गाइस ये अपना मिशन पूरा कर रहे हैं, तो आपका मिशन कैसा रहा फिर? मिशन इस्लाम करने का मिशन सक्सेसफुली। तो सबसे पहले हमने अंदर जो सर्व की थी चीज़ें उसमें है ये फ्रूट चाट और जो है ये ट्राइफल। मैंने जो है ज़्यादा अंदर जाके इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि मेहमानों की भी अपनी प्राइवेसी होती है, ठीक है। और इस वजह से भी मैं उनके साथ इतना फ्री नहीं हूँ, ठीक है। अब जिन मेहमानों के साथ मैं इतना फ्री हूँ उनके साथ मैं ऑब्वियसली मैं शूट कर लेती, अंदर गपशप भी आपको सुनाती, पर नहीं कर पाई क्योंकि मैं उनके साथ इतना फ्री नहीं हूँ और उनकी अलग प्राइवेसी थी, तो दैट्स वाई मैंने ज़्यादा नहीं किया। ये चॉकलेट्स भी हमारे लिए वही लाई थी और उनके साथ हाँ बल्कि एक स्वीट सी जो है ये आई हुई थी गर्ल जो कि बोर हो रही थी, तो फिर वो कह रही थी मेरे साथ खेलो या कुछ करो। तो उसको पता चला हमने ड्राइंग्स बनाई हैं तो वो कह रही थी मेरे साथ ड्राइंग बनाओ। तो फिर मैंने ड्राइंग बनाई थी, वो मुझे कॉपी करके ड्राइंग बना रही थी और वो सारा वक्त जो है मेरे रूम में ही रही, मेरे साथ ही रही। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो उसके बाद जो है ये चीज़ें थीं और ये स्पेशली मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए रखवाई थी क्योंकि मैंने कहा था पहले भाई मेरे सब्सक्राइबर्स को दिखाएं फिर ये अंदर जाएंगे, क्योंकि अंदर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मैं शूट करूँ वो बैठे होंगे, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे रखवा ली थी। और ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने रखी थी और मैंने ये प्लेट तैयार की थी और जिसमें से मैंने ये सारी नहीं खाई, सिर्फ पैटिस खाया था क्योंकि पेट में जगह ही नहीं बची थी, क्योंकि मैंने पहले थोड़ा सा ट्राइफल ले लिया था, वो इतना हैवी था कि वो हज़म ही नहीं हो रहा था मुझे, तो बस मैंने सिर्फ पैटिस खाया। तो गाइस ये रहे खाली बर्तन, बाहर के शोर को थोड़ा इग्नोर करें, अभी भी मेहमान गए हैं। और ये रही इस कमरे की हालत, इतनी बुरी तो नहीं, बस ये बर्तन ही भरे हुए हैं और बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी थी क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या मैंने खाया। और ये है सीन। और यहाँ सुबह सुबह जो है थैंक गॉड छल्ली वाले अंकल मिल गए थे और मैं कब से जो है वेट कर रही थी। और आज की जो छल्ली थी ना बहुत ही मज़े की, मतलब इतनी सॉफ्ट थी, वो जो नरम छल्ली बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आता है। बट मैंने मानो की वजह से उस पर मसाला नहीं लगाया था क्योंकि मानो ने भी खानी थी, तो बट उसने खाई बहुत थोड़ी और ऊपर से मेरी भी तबीयत नहीं ठीक, तो कुछ इस वजह से भी, पर बहुत ही मज़ा आया था इस छल्ली को खाने का भी। और यहाँ पे 3 छलियाँ ली थी, एक मेरी नानों की थी, एक मेरी खाला की थी और एक मैंने अपने लिए ली थी और बहुत मज़े की थी। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अगला व्लॉग भी बहुत मज़े का होगा, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।